Let's see our next question. We have to differentiate x raised to the power x cos x plus x square plus 1 whole divided by x square minus 1 with respect to x. तो अगेन हमारे पास यहाँ पे दो फंक्शंस है, ध्यान से देखिए। ये जो हमारे पास फर्स्ट फंक्शन है इसके अंदर हमारे पास कोई फंक्शन है, उसकी रेस टू द पावर में अगेन कोई और फंक्शन। तो यहाँ पे हम लोग अप्लाई कर सकते हैं सिंपली लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन को। प्लस में जो हमारे पास यहाँ पे फंक्शन है वहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन है, डिवाइड में एक और फंक्शन है, तो हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं नॉर्मल कोशेंट रूल को भी और साथ में अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे लॉगरिथमिक रूल को भी। ध्यान से देखिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं हम यहाँ पे लॉगरिथमिक रूल। तो आपको मैं बताया था जब कभी भी आपके पास कोई फंक्शन आता है लेट्स से fx अपॉन में लेट्स से आपके पास आता है gx, देन आप लोग यहाँ पर भी लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन को अप्लाई कर सकते हैं। देखिए कैसे, अगर आप अज्यूम कर लें कि ये फंक्शन अब कुछ भी है लेट्स से w, देन अगर आपने अप्लाई लॉग बोथ साइड्स किया तो आपको ऑब्टेन हो जाएगा यहाँ पे log w इज इक्वल्स टू व्हाट, log ऑफ दिस fx अपॉन में gx, ओके। एंड देन आप इसको लॉग की प्रॉपर्टी से और सिंप्लीफाई कर सकते हो, तो ये हो जाएगा आपके पास log w इज इक्वल्स टू व्हाट, आपको पता है log a अपॉन b का जो फॉर्मूला आपके पास होता है वो होता है log a यानी कि log fx माइनस में log ऑफ व्हाट gx, ओके। सो अब इस स्टेप के बाद आप लोग इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं बोथ साइड्स एंड अपने इस w फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकाल सकते हैं, ओके। सो इसको हम लोग देखेंगे बाद में। पहले मुझे बताइए यहाँ पे आपके पास एक्चुअली दो फंक्शंस हैं, इसका मतलब हम बोल सकते हैं पहले लेट y इज इक्वल्स टू दिस कंप्लीट फंक्शन, यानी कि जो हमारे पास इस कंप्लीट फंक्शन का डिफरेंशिएशन आने वाला है वो आने वाला है dy ओवर dx से रिप्रेजेंट होगा वो, और उसको हम बोल सकते हैं dy dx ऑफ व्हाट, दिस फर्स्ट फंक्शन यानी कि x रेज टू द पावर x cos x, एंड देन प्लस में dy dx ऑफ व्हाट, दिस सेकंड फंक्शन यानी कि x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में x स्क्वायर माइनस 1, ओके। सो क्यों ना हम इसको सेपरेटली डिफरेंशिएट कर लें एंड देन बाद में दोनों आंसर्स को हम लोग एड अप कर देंगे, ओके। सो आप लोग अज्यूम करिए थोड़े टाइम के लिए लेट u इज इक्वल्स टू व्हाट, u इज इक्वल्स टू दिस फंक्शन यानी कि x रेज टू द पावर x cos x आपने अज्यूम किया एंड आपने अज्यूम कर लिया v इज इक्वल्स टू व्हाट, एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1, ओके। सो हम लोग सेपरेटली इन दोनों फंक्शंस को डिफरेंशिएट करेंगे एंड देन बाद में जो भी हमारे पास आंसर्स आएंगे उन दोनों को हम लोग ऐड अप कर देंगे, ओके। सो ध्यान से देखिए, इसके डिफरेंशिएशन को या फिर इस फंक्शन को आपने अज्यूम किया है u से, इसका मतलब इसका डिफरेंशिएशन जो आपके पास आएगा वो आएगा du ओवर dx। सिमिलरली इस फंक्शन को आपने रिप्रेजेंट कराया है v से, इसका मतलब इसका डिफरेंशिएशन जो आपके पास आने वाला है वो आएगा आपके पास dv ओवर dx। हम दोनों वैल्यूज को फाइंड अप करेंगे एंड देन दोनों की वैल्यूज को यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे, ओके। सो फर्स्ट पार्ट में मैं आपके लिए इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए। तो आपके पास क्या है, आपके पास है वी हैव u इज इक्वल्स टू एक्स रेज टू द पावर x cos x आप लोग लिख लेंगे एंड आप लोग अप्लाई कर देंगे log बोथ साइड्स। तो आप लिखेंगे टेकिंग व्हाट, टेकिंग log बोथ साइड्स। तो देखिए आपको क्या ऑब्टेन यहाँ पे होगा, आप बोल सकते हैं log u इज इक्वल्स टू व्हाट, log ऑफ दिस कंप्लीट फंक्शन यानी कि x रेज टू द पावर में x cos x, ओके। सो आपको पता है प्रॉपर्टी log की, वो आपसे बोलती है log ऑफ a रेज टू द पावर, अगर आपके पास b लिखा हुआ है देन ये b वाली चीज़ आ जाती है आपकी आगे एंड आपका सवाल बन जाएगा कुछ ऐसा, log u इज इक्वल्स टू व्हाट, x cos x एंड देन मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, सिंपली log x, ओके। अब ध्यान से देखिए आपके पास यहाँ पे हैं क्या, आपके पास यहाँ पे मेनली है तीन फंक्शंस, एक फंक्शन है आपके पास x, एक फंक्शन है आपके पास cos x और एक फंक्शन है आपके पास log x। तो आपको यहाँ प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना पड़ेगा। आप चाहे तो यहाँ पे तीन फंक्शंस वाला फॉर्मूला अप्लाई कीजिए या फिर आप बोल सकते हैं कि सिंपली आपके पास ये है पहला फंक्शन एंड देन उसके बाद ये है आपके पास सेकंड फंक्शन। जब हम इसको डिफरेंशिएट तो हम यहाँ पे अगेन प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। ध्यान देखिए कैसे करने वाला हूँ मैं इस चीज़ को। तो आप लिखेंगे यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू, आपने x किया, बहुत ही आराम से मैं समझाऊंगा इस चीज़ को, ध्यान से देखिएगा। तो ये हो जाएगा आपके पास फर्स्ट डिफरेंशिएशन इसका log का, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में u एंड देन du ओवर dx। अब मान लीजिए आपके पास ये पूरा है फर्स्ट फंक्शन और ये पूरा है सेकंड फंक्शन, तो आपको मेनली करना है फर्स्ट का डिफरेंशिएशन यानी कि x cos x का डिफरेंशिएशन एंड देन log x एज इट इज प्लस में x cos x एज इट इज एंड देन व्हाट, log x का आप लोग करना है डिफरेंशिएशन। ध्यान से देखिए क्या होने वाला है यहाँ पे। तो 1 अपॉन में आपके पास u तो रहेगा एज इट इज, ये हो जाएगा 1 अपॉन में u du ओवर dx रहेगा आपके पास एज इट इज। जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आप अगेन यहाँ अप्लाई कर सकते हैं क्या, प्रोडक्ट रूल। ध्यान से देखिएगा, आपको ब्रैकेट्स नहीं भूलना, ब्रैकेट्स कहाँ लगे हुए थे आपके पास। तो जब यहाँ पे प्रोडक्ट रूल आपका अप्लाई होगा तो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट का डिफरेंशिएशन यानी कि 1 एंड सेकेंड एज इट इज प्लस फर्स्ट एज इट इज यानी कि x एज इट इज एंड देन सेकंड का डिफरेंशिएशन यानी cos x का डिफरेंशिएशन आपके पास हो जाएगा माइनस साइन x। तो मैंने माइनस का साइन यहाँ लगाया एंड देन साइन x को लिख दिया यहाँ पे, ओके। आपने इस कंप्लीट ब्रैकेट को सॉल्व कर लिया है विद इन दिस ब्रैकेट एंड देन आपके पास था log x एज इट इज
प्लस में मैं बाकी चीज़ों को रब कर देता हूँ यहाँ से। प्लस में आपके पास देखिए क्या है, तो प्लस में आपके पास था x एंड देन cos x मल्टीप्लाइड बाई log x का डिफरेंशिएशन आपके पास सिंपली होता है 1 अपॉन में x एंड x का डिफरेंशिएशन आपके पास हो जाएगा 1। तो आप लोगों ने यहाँ पे डिफरेंशिएशन सारा अप्लाई कर लिया। आप चाहे तो टर्म्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे, तो ये आपके पास हो जाएगा du ओवर dx इज इक्वल्स टू व्हाट, तो u यहाँ लग जाएगा आपके पास कंप्लीट मल्टीप्लिकेशन में। आपने जब इसको मल्टीप्लाई किया इससे तो आपके पास आएगा cos x मल्टीप्लाइड बाई log x एंड देन माइनस में आपके पास आएगा यहाँ पे x sin x एंड देन log x एंड देन आपके पास था यहाँ पे प्लस में, ध्यान से देखिएगा cos x अपने आप में एक सेपरेट फंक्शन है, x अपने आप में एक सेपरेट फंक्शन है, x अपने आप में एक सेपरेट फंक्शन है। यहाँ पे x से आप x को कैंसिल आउट कर सकते हैं। ओके, सो ये हो जाएगा आपके पास सिंपली cos x। ओके, u की वैल्यू को आपने रिप्लेस किया तो आप पाएंगे आपके पास आंसर आएगा du ओवर dx इज इक्वल्स टू u क्या था आप लोगों का, तो u था आपके पास x रेज टू द पावर cos x एंड देन मल्टीप्लाइड बाई व्हाट, मल्टीप्लाइड बाई cos x log x माइनस में x sin x log x एंड प्लस में व्हाट cos x। ओके, सो ये आपके पास डिफरेंशिएशन आ गया है u का। मैं इसको कहीं सेपरेटली लिख देता हूँ ताकि बाद में इसको मैं एडअप कर सकूँ। तो आपके पास जो u का डिफरेंशिएशन आया है वो कितना आया है, वो आया आपके पास x cos x सॉरी x रेज टू द पावर x cos x एंड देन मल्टीप्लाइड बाई cos x log x माइनस में x टाइम्स ऑफ sin x log x एंड प्लस में cos x। तो ये आपके पास डिफरेंशिएशन जो आया है वो आया सिंपली du ओवर dx का डिफरेंशिएशन। ओके, सो मैं इस टर्म को यहीं लिखे रहने दूंगा, बाकी सब कुछ मैं रब करने वाला हूँ बिकॉज अब मुझे डिफरेंशिएट करना है सेकंड टर्म को। आई विल सजेस्ट कि आप लोग इस चीज़ को जब तक नोट डाउन कर लें नोटबुक्स के अंदर। सो लेट्स सी अवर नेक्स्ट टर्म ऑफ दिस गिवन फंक्शन जो हमारे पास थी एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 1। ओके, सो इसके डिफरेंशिएशन के लिए हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं क्वोशंट फॉर्मूला को भी, या फिर हम अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन को भी। ध्यान से देखिए, तो आपके पास जो v है, वी हैव v इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड देन एक्स स्क्वायर माइनस 1। मैंने आपसे कहा था कि जब कभी भी आपके पास फंक्शंस का प्रोडक्ट हो या फिर फंक्शंस का डिवीजन भी हो रहा हो तो भी आप लोग वहाँ पे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन को अप्लाई कर सकते हैं। देखिए उसका एग्जांपल है हमारे पास ये, तो आप लोग बोल सकते हैं यहाँ पे टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। तो देखिए आपको क्या ऑब्टेन होगा यहाँ पे, आप बोल सकते हैं ये हो जाएगा आपके पास log v इज इक्वल्स टू log ऑफ दिस कंप्लीट फंक्शन यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1। ओके, नाउ आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं log a अपॉन b की प्रॉपर्टी जो आपसे बोलती है log a माइनस log b। ओके, सो ये हो जाएगा आपके पास log v इज इक्वल्स टू log a का मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस में log b का मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 1। ओके, नाउ आप लोगों ने कहा डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू, अगर आप लोगों ने x के देखिए आपको क्या ऑब्टेन होगा, log फंक्शन का डिफरेंशिएशन आपके पास हो जाएगा 1 अपॉन में इनपुट यानी कि 1 अपॉन में v एंड देन इनपुट का डिफरेंशिएशन यानी कि dv ओवर dx इज इक्वल्स टू, नाउ यहाँ पे अप्लाई करेंगे आप डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन इसका भी होगा माइनस में डिफरेंशिएशन इसका भी होगा। तो डिफरेंशिएशन अगर आप यहाँ अप्लाई कर रहे हैं तो आपको मिल जाएगा कितना, आप इसको पहले डिनोट कर लीजिए इस चीज़ से, तो ये हो जाएगा log ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 सॉरी प्लस 1 का डिफरेंशिएशन माइनस में log ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 का भी डिफरेंशिएशन आपको करना है। ओके, सो ये आपके पास हो जाएगा 1 अपॉन में v dv ओवर dx इज इक्वल्स टू व्हाट, log का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन में जो भी उसका इनपुट है वो यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई आपको इनपुट को भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो इनपुट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन, तो ये हो जाएगा आपके पास 2x एंड प्लस में 0 को आप लोग मत लिखिए। ओके, देन माइनस में अगेन आपको log फंक्शन डिफरेंशिएट करना है, तो ये आपके पास देखिए कितना हो जाएगा 1 अपॉन में जो भी इसका इनपुट था वो मल्टीप्लाइड बाई, अब आपके पास इनपुट का भी डिफरेंशिएशन आपको करना है, तो ये हो जाएगा 2x एंड देन माइनस में आप 0 को मत लिखिए। ओके, सो मेनली आपका डिफरेंशिएशन देखिए महज 2 स्टेप्स में हो गया। अगर आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन टूल लगाते तो आप लोगों को पहले डिनोमिनेटर की स्क्वायर करनी पड़ती एंड देन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड एज इट इज माइनस सेकंड का डिफरेंशिएशन फर्स्ट एज इट इज करके आप थोड़ी बहुत चीज़ें, वहाँ भी आसान हो सकता है वैसे यहाँ भी आसान होता है डिपेंडिंग अपॉन आप कौन सी अप्लाई कर रहे हैं। ओके, ध्यान से देखिए, आप ये बोल सकते हैं कि आपके पास जो dv ओवर dx जो आपको ऑब्टेन होगा वो क्या ऑब्टेन हो जाएगा, वो v आपका लग जाएगा इस पूरे फंक्शन के साथ, तो ये हो जाएगा आपके पास सिंपली v टाइम्स ऑफ व्हाट 2x आपके पास है एंड देन होल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 है आपके पास एंड देन माइनस में अगेन 2x आपके पास है एंड ये हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 1। सिंप्लीफिकेशन आप लोग कर सकते हैं, सिंप्लीफिकेशन मैं यहाँ पे नहीं कर रहा, v की एक्चुअल वैल्यू को आप लोग रिप्लेस कर देंगे यहाँ पे, तो आपके पास जो आएगा वो कितना आएगा, आप बोल सकते हैं dv ओवर dx जो आपको ऑब्टेन होके आएगा वो आएगा
एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड देन मल्टीप्लाइड बाई वॉट, आप 2x को ले सकते हैं वैसे बाहर आपके विषय है, तो 2x अपॉन में आपके पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड देन माइनस में अगेन 2x अपॉन में हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 1। ओके, सो अगेन आप लोगों ने सक्सेसफुली dv ओवर dx की वैल्यू को फाइंड कर लिया। इसका मतलब आप लोगों ने सेकेंड टर्म को भी सक्सेसफुली डिफरेंशिएट कर लिया। ओके, नाउ आप बोल सकते हैं, नाउ dy ओवर dx जो एक्चुअल में था आपके पास वो था du ओवर dx एंड प्लस में dv ओवर dx। ओके, तो आप बोल सकते हैं क्या, आप बोल सकते हैं जो आपके पास dy ओवर dx हो जाएगा वो हो जाएगा du ओवर dx एंड देन प्लस में, बिकॉज वहाँ लगा था प्लस हमारे पास, क्या dv ओवर dx की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई वॉट, दिस कंप्लीट थिंग, यानी कि आपको यही चीज़ लिख देनी है आपको यहाँ प्लस में, तो ये हो जाएगा 2x अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x अपॉन में वॉट, एक्स स्क्वायर माइनस 1। ओके, सो इस तरीके से आप लोग ऐसे फंक्शंस को डिफरेंशिएट करते हैं जहाँ पे एक से ज़्यादा टर्म्स लिखी हुई हैं और सबके अंदर आपके पास या फिर किसी भी एक के अंदर आपके पास लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन अप्लाई हो रहा है। ओके, सो ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है, इसको प्लीज़ आप लोग नोट डाउन कर लें।